सबर सांसद जो हमारे पास आते हैं बात करते हैं कि मैं आरक्षण का विरोध करूंगा, लेकिन जीतने के बाद मुंह नहीं खोलते हैं, और जो मुंह खोलता है उसको पार्टियां बाहर निकाल देती हैं। जैसे आप पूरे देश में गरीबों की परिभाषा पहले सरकार गरीब की और दलित की परिभाषा बनाए कि दलित कहते किसे हैं। कमीशन मुर्दाबाद, 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 मंडल कमीशन मुर्दाबाद, 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 आरक्षण SC ST एक्ट मुर्दाबाद, 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 आरक्षण मुर्दाबाद, 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 SC ST एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपने देखा होगा कि आज गोरखपुर के DM ऑफिस पे ये जो कार्यक्रम यहाँ लगाया जा रहा है, काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस को लेकर के ये चर्चा है कि 8 अगस्त को आज ही का दिन था और आरक्षण लागू किया गया था। इस आरक्षण के विरोध में जो इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंडल कमीशन का विरोध किया जा रहा है। आरक्षण किस लिए लाया गया था और आरक्षण की क्या वास्तविकता थी और आरक्षण के पीछे किसकी हित उसमें सध रहा था, इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं जो क्या बताएंगे इसका। मैं सवर्ण उत्थान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज के दिन VP सिंह सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से पूरे देश में मंडल कमीशन लागू किया था, जिसके विरोध में उस समय पूरे देश में आंदोलन हुआ और पूरे देश में सैकड़ों युवाओं ने अपनी जान दे दी और हजारों जेल गए, जिसके विरोध में काला दिवस हम पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में से सैकड़ों ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को भेजे जाते हैं। यह हर साल का हमारा पारंपरिक कार्यक्रम है और इस पारंपरिक कार्यक्रम को हम त्यौहार की तरह मनाते हैं। सवर्ण उत्थान समिति कितने वर्षों से इस तरीके का आरक्षण के विरोध में ज्ञापन के जरिए अपनी बात रख रही है? 2012 से। तो आज 2025 चल रहा है, यानी कि ठीक ठाक समय बीत चुका है। अभी तक आपके हाथ क्या लगा? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं लगा, हमारे हाथ में केवल झुनझुना लगा है एक। वह झुनझुना तब दिया सरकार ने जब 3 राज्यों की सरकार हमने नोटा से गिरा दिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जब हमने नोटा से सरकार को गिरा दिया तब मोदी जी ने सोचा कि एक तरफ SC ST एक्ट का आंदोलन चल रहा था धुआंधार पूरे देश में, और दूसरी तरफ चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माननीय मोदी जी ने अलग से पार्लियामेंट में बिल ला करके पलट दिया था। एक तरफ वह आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ हमारा नोटा जिंदाबाद चल रहा था। पूरे देश में नोटा वीरों ने यह करके दिखाया कि नोटा भी अपनी एक ताकत है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को गिरा दिया। फिर मोदी जी ने सोचा कि अब तो मामला 2019 हमारा बिगड़ जाएगा, तब इन्होंने 10% का EWS दिया। लेकिन आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था, उसके जो केंद्र में मुख्य बातें निहित थी, वो यही था कि जो समाज से डिप्राइव्ड सेक्शन है, वंचित समुदाय है, उनको किसी तरीके से विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। और आज आप आरक्षण का घोर विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? दिया बिल्कुल सही है, हम इससे सहमत हैं। वह 10 साल के लिए दिया गया था। आज 70 से 75 साल हो गए, तो क्या देश में आज तक कोई वंचित आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई शोषित आदमी आज तक आगे नहीं बढ़ा? इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी भी वंचित समुदाय हैं या नहीं, आरक्षण की वजह से उनको लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है? वंचित समुदाय एक ही जाति में नहीं है, वंचित समुदाय हर जाति में है। हमारी मांग है आरक्षण मुक्त भारत, संरक्षण युक्त भारत। पूरे देश में गरीबों की परिभाषा पहले सरकार गरीब की और दलित की परिभाषा बनाए कि दलित कहते किसे हैं, गरीब की परिभाषा बनाए। गरीब है कौन? हर जातियों में गरीब हैं। हम हर जातियों के गरीबों के लिए संरक्षण की मांग करते हैं। सरकार संरक्षण दे, फ्री शिक्षा दे, फ्री कपड़ा दे, फ्री सब कुछ दे, लेकिन जब कंपटीशन हो तो कंपटीशन में वह 30 नंबर पाने वाले को कुर्सी दे दे। नहीं, लेकिन जो बात, जो लोग और जो समुदाय, जो समूह पिछले 5000 वर्षों से दबाया गया हो, शिक्षा से वो वंचित रहा, समाज से वंचित रहा, धर्म से वंचित रहा, उसको आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में क्रांति हो जाए? अभी तो आज़ादी हुए मात्र 78 साल होने जा रहे हैं। 5000 साल से कोई नहीं दबाया गया है, यह एक भ्रम है। ठीक उसी तरीके से भ्रम है जिस तरीके से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जबरदस्ती संविधान निर्माता बताया जाता है, जबकि असली संविधान निर्माता डॉक्टर स्वर्गीय BN राव जी है। नहीं, आप थोड़ा सा दिशा की तरफ दूसरी तरफ लेकर चले गए, चूँकि हमारा वो विषय नहीं है। हम सीधे सीधे एक ही बात करना चाहेंगे, आरक्षण को लेकर के जो आपका विरोध है, आखिर क्यों विरोध हो रहा है? जो आरक्षण के समर्थक है वो सुनना चाहते हैं। देखिए, विरोध हम आरक्षण का करते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं करते हैं, न किसी जाति का करते हैं। हमारा कहना है कि देश को संरक्षण दिया जाए, क्वालिटी योग्यता दिया जाए, योग्य बनाया जाए, मानसिक रूप से गरीबों का मानसिक स्तर ऊंचा किया जाए। लेकिन अब जबरदस्ती किसी गधे को घोड़ा बना दिया जाए, यह हमें मंजूर नहीं। क्या लगता है कि इस तरीके की मुहिम छेड़ना कि सवर्ण जो इस समय आपका जो समिति है वो चला रही है, सवर्ण उत्थान समिति, लगता है कि इस तरीके की ज़रूरत है? ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि जो बातें आप आरक्षण पे कह रहे थे, आरक्षण मुक्त भारत चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय फ्री होनी चाहिए। बाकी जितने भी प्रकार के खैरात हैं, खैरात बंद होने चाहिए। आप हमको ये बता दी, 552 सांसदों में किसी को ये समझ नहीं आ रही है कि हम गलत दिशा में काम कर रहे हैं। गलत दिशा में सबर सांसद जो हमारे पास आते हैं, बात करते हैं कि मैं आरक्षण का विरोध करूंगा, लेकिन जीतने के बाद मुँह नहीं खोलते हैं। और जो मुँह खोलता है उसको पार्टियाँ बाहर निकाल देती हैं। जैसे आपको विधायक नहीं, विधूड़ी जी भी हैं, सुरेंद्र सिंह विधायक बलिया, सबकी हालत भैरव मिश्रा सांसद बलिया। सिर्फ इन लोगों को दबाया जा रहा है, सत्ता द्वारा दबाया जा रहा है। और इससे हमको ये बताइए, आरक्षण खानदानी 4 पुश्त एक ही परिवार क्यों ले रहा है? इसके ऊपर विचार नहीं होना चाहिए। आप स्कूल में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपका एग्जाम होता है, हर 10 साल के बाद समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि कितने लोग इस आरक्षण से ऊपर उठे हैं। लेकिन सवर्ण लोग तो खुद आज आरक्षण की ओढ़नी ओढ़ लिए हैं, आप फिर से विरोध कर रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। हमने मांगा नहीं, आपको कहा कि हमने मांगा नहीं है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है कि सवर्ण एकता को भंग करने के लिए। ट्रेनों में डिब्बे जला दिए गए, आग लगा दिए गए, जगह जगह प्रदर्शन किया गया, काले झंडे दिखाई दिए गए, तो ये मांगने का तरीका ही तो था। EWS वालों ने कभी कहीं नहीं किया। एक आप गलत कहीं भी एक हुआ तो हम लोग को दिखा सके। EWS के लिए किसी ने मांग नहीं की, कोई आंदोलन नहीं हुआ है। क्या करना मांगे मिला। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर जातिगत आरक्षण की बात हुई तो यहाँ पर SC ST आरक्षण की बात हुई तो SC का मतलब क्या होता है, कौन सी जात होती है? मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हम बता रहा हूँ सोचने के लिए। SC में 50 जातियाँ हैं, उन 50 जातियों में क्या सबका विकास हुआ? नहीं हुआ। पिछड़ों में क्या एक ही जातियां हैं? उसमें भी जो 2600-2800 जातियां हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितनी जातियां, क्या सबका विकास हुआ उसी संतुलित रूप से? नहीं हुआ। किसका हुआ? जो जातिगत रूप से जिसके वोट में फिट बैठता था, सिर्फ उसका विकास हुआ। बाकी जो जहां था वहीं आज भी पड़ा हुआ है। रही बात अंबेडकर जी की, अंबेडकर जिस जमाने में तो आज की बात नहीं है, वो बहुत पुराना आज़ादी के पहले की बात है। तब से लेकर के और आज तक आरक्षण तब कहा था, उस परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में निश्चित रूप से कुछ लोग दबाए गए थे, जो दबे कुचले थे, शिक्षा की ओर नहीं प्रेरित हो पाए थे। लेकिन उसी समाज में अम्बेडकर जी भी पैदा हुए थे। उसी समाज में अम्बेडकर जी को भी, अम्बेडकर बनाने वाला भी कोई अम्बा अम्बेडकर कोई ब्राह्मण ही था। उनको भी शिक्षित कोई उच्च संवर्ण जाति का ही व्यक्ति था जिसने उनको उच्च शिक्षा दिलाई थी। लेकिन उस समय भी उन्होंने कहा था केवल 10 साल के लिए, 75 सालों के लिए जो हो रहा है यह राजनीति की गुलामी है, राजनीति की नपुंसकता है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमको वोट नहीं मिलेगा। वोट के माध्यम से सत्ता पाने के लिए जो अच्छा भी करना चाहता है, वो जानता है मैं जब सत्ता में नहीं आऊँगा तो करूँगा कैसे अच्छा। इसलिए सत्ता में रहने के लिए कोई ऐसी पार्टी के अंदर इतना दम नहीं है, इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इस चीज़ को लागू करे। वो जानता है अंदर से दुखी है, फिर भी वो नहीं कर सकता है। जहाँ तक उसकी सामाजिक समरसता की बात है, मैं बिल्कुल उसका समर्थन हूँ। उस समय जब हुआ था तो उसकी आवश्यकता थी, रही होगी, थी, तभी उन्होंने लागू किया था, लेकिन मात्र 10 साल के किया था। उस दिन से जो आज हो रही है ये पूरी तरीके से राजनीतिक भड़ुआगिरी है। इससे अधिक में कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं कि आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से ये मुहिम छेड़ी गई है, आरक्षण मुक्त भारत और SC ST मुक्त भारत बनाने की बात कही गई, ये कितना जोरदार ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाते हैं तो समय बताएगा। किंतु इतना ज़रूर है कि ये आरक्षण को लेकर के जो ये हवा उठी है पिछले 13 वर्षों से, सवर्ण उत्थान समिति के नेतृत्व में, वो ज़रूर कुछ नया गुल खिलाएगी। धन्यवाद।